ओके, लेट्स से इज डन C1 और C2 एंड ऑर्डर आ गया कोर्ट का और वो डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए, ठीक है। बट द क्वेश्चन इज उसने उस कोर्ट के ऑर्डर के बाद हायर कोर्ट में अपील किया है, तो द क्वेश्चन इज अभी अपील तो टाइम लेगा, तो हम क्या करें, उसको डिस्क्वालीफाई करें या ना करें। तो लॉ ने ना एक बहुत 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 मस्त कोई चीज है ना लॉ में, उसमें से एक ये है, लाइक मेरे को तो मस्त लगेगी, ऑफ कोर्स यू अंडरस्टैंड, बट यू विल ऑल्सो लाइक इट इफ यू अंडरस्टैंड इवन इतू सा लॉ, यू विल लाइक इट, ठीक है। सुनना, बट दे डिड वाज दे सेड, देख भाई, पहले उन्होंने रूल बनाया था कि अगर तुमने अपील फाइल की है तो तुम डिस्क्वालीफाइड नहीं बोले जाओगे, क्योंकि अगले कोर्ट की बात सुने बिना हाउ कैन वी कॉल यू डिस्क्वालीफाइड ना, नेक्स्ट कोर्ट की भी तो कोई वैल्यू है, ओके। देन उनका कुछ दिमाग चला, ठीक है, एंड देन दे सेड लेकिन पिछले कोर्ट की भी तो कोई वैल्यू है, ठीक है। तो नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, व्हाट दे सेड वाज C1 C2 में तुम डिस्क्वालीफाई तो इमीडिएटली हो जाओगे, even if you filed an appeal there would be immediate disqualification। तो we would be like, हाँ पिछले कोर्ट की तो वैल्यू होगी, अगले कोर्ट की तुमने कहा सुनो C1 C2 में अगर अपील फाइल की है डिस्क्वालिफिकेशन इमीडिएटली होगा, वेकेशन नहीं होगा। तो पिछले कोर्ट की भी वैल्यू रख ली और अगले कोर्ट की भी रख ली, पिछले कोर्ट की 164 ने संभाल लिया, अगले कोर्ट को 167 ने संभाल लिया, ठीक है। अब इन दोनों को साथ में पढ़ना है, सो वील जस्ट डू दैट नाउ, ओके। ध्यान से समझना मेरी बात प्लीज। तो डिड यू अंडरस्टैंड ऑल दिस, यू ऑल अंडरस्टूड दिस वेरी वेल, पक्का, ठीक है। तो ही आगे का समझ में आएगा, वरना बाउंसर जाएगा, बहुत बाउंसर, मतलब इतना बाउंसर कुछ नहीं क्या होगा। देखो लॉ की कुछ चीजें ऐसी होती हैं, इफ यू अंडरस्टैंड इट यू फील लाइक क्या दिमाग लगाया यार बनाने वाले ने, एंड व्हेन इट गोज बाउंसर यू विल बी लाइक क्या दिमाग खाया यार पढ़ाने वाले ने, ठीक है। सो एंश्योर करो तुम क्या दिमाग लगाया वाली चीज समझ पाओ, बिकॉज वंस यू अंडरस्टैंड दिस ना क्वेश्चन तुम्हारे लिए इतने ईजी हो जाएंगे ना, बिकॉज यू नो इट कंसेप्चुअली ना, तुम्हें भारी नहीं पड़ेंगे, ओके। सो नाउ ऑल दैट आई नो इज C1 C2 में अपील कैन बी फाइल्ड, ओके। इफ यू फाइल्ड एन अपील डिस्क्वालिफिकेशन इमीडिएटली होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, बट वेकेशन तुरंत नहीं होगा। कब होगा, 167 में लिखा है, ओके। सो वी आर डूइंग दैट नाउ, ओके। सो we are talking about appeals against disqualification, okay। 164 में it is clearly written that even if you filed an appeal you will have to vacate your office, okay। So point number B and C, मतलब that is अपना C1 C2 is disqualification will attract even if filed any appeal, and याद रखना ये अमेंड हुआ, पहले इन्होंने लिखा था अपील फाइल करोगे तो हम नहीं डिस्क्वालीफाई करेंगे, फिर उनको रियलाइज हुआ नहीं, तो उन्होंने दोनों को संभाला, एंड दे हैव क्लियरली सेड दैट इफ यू हैव फाइल्ड एन अपील तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन तो फिर भी होगा, ओके। नाउ वट एवर यू आर डूइंग लीव एवरीथिंग बिकॉज नाउ देयर इज गोइंग टू कम अ टाइमलाइन एंड यू विल स्टार्ट कॉपिंग इट। द मोमेंट यू स्टार्ट कॉपिंग इट यू मिस द टाइमलाइन, क्योंकि वो बहुत बड़ी है, तुम्हें जैसे लगे ना इतना हो गया अब खत्म, ये पूरी स्लाइड भरने वाली हूं मैं एक टाइमलाइन से, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, और इसी टाइमलाइन के लिए आई टोल्ड यू पिछला टाइमलाइन तो कुछ नहीं था इसके सामने। सो वंस यू अंडरस्टैंड दिस ना, ट्रस्ट मी देयर आर सो मेनी थिंग्स, अगर तुम्हें समझ आ गया तुम खुद भी बना लोगे, बट अगर समझ नहीं आया ना तो आपका बना बनाया भी किसी काम का नहीं होगा, ओके। सो अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। सो दिस इज 164 जिसमें लिखा है इवन इफ यू फाइल्ड एन अपील यू विल हैव टू वेकेट योर ऑफिस, सॉरी यू विल स्टिल बी डिस्क्वालिफाइड। हाँ तो क्वेश्चन, तो वेकेशन का रूल क्या है, वेकेशन ने बोला C1 C2, वेकेशन में भी C1 C2 है, उसमें उन्होंने बोला तुम्हारा इमीडिएट वेकेशन नहीं होगा, तो कब होगा, दैट 167 हैज सेड जिस दिन तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर आया उससे 30 डेज तक वेकेशन नहीं होगा, मतलब यू गिवन टाइम टू फाइल एन अपील 30 डेज, उसके बाद टिल द फर्स्ट अपील इज डिस्पोज्ड ऑफ, उसके बाद 7 डेज एंड देन टिल अपील इज डिस्पोज्ड ऑफ, ठीक है। जस्ट रीड दिस 167 वाला पॉइंट अभी जो आपके स्लाइड पे है। मस्त पॉइंट है, फुल्ली लीगल लैंग्वेज, ठीक है। सो देयर इज कंप्लीट लीगल लैंग्वेज एंड वेरी नाइस पॉइंट, जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। ICAI तुमसे कंटेंट देता है तुम्हें लाइक दिस, एंड ICAI एक्सपेक्ट्स एन इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोफेशनल लेवल। तो आई टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट प्रोफेशनल, दिस यू रेड, इट इज क्वाइट सिंपल, नॉट इवन 1.5 line
that no vacation for the first 30 days, then till first appeal is disposed of, then 7 days, and then till second appeal is disposed of. Okay, so let us interpret what does this mean. So सबसे पहले let's say this is the day जब अपना first order आया. First order of disqualification मतलब C1 C2 में से एक order आया against us. ठीक है, so they say for the first 30 days I will be disqualified for sure. तुरंत disqualification हो जाएगा. हेलो, disqualification ऊपर लिखा है immediate. ध्यान से सुनना प्लीज. ओके, डिस्क्वालिफिकेशन इमीडिएटली हो जाएगा बट वेकेशन नहीं होगा. कब तक? फॉर द फर्स्ट 30 डेज. ये क्यों दिया आपको टाइम? सो दैट यू कैन फाइल एन अपील एट द एंड ऑफ 30 डेज. सो ऑन द 30th डे वी विल चेक दैट वेदर यू हैव फाइल्ड एन अपील और यू हैव नॉट फाइल्ड एन अपील. ये ठीक है. अगर आपने अपील फाइल की है तो अगले कोर्ट की भी कोई वैल्यू है. हेलो, if you have filed an appeal, so then we will wait for the appeal to get disposed of. Disposed of मतलब कोर्ट का ऑर्डर तक. लेकिन on the 30th day, if you have not filed an appeal, you will have to vacate your office. So we call it vacation of office. Section 167 attract हो जाएगा. Did you understand this first? For the first 30 days, it will not take effect. At the end of 30 days, we will check. If you have not filed an appeal, तो अभी क्या है ना, अपील करने का टाइम ही खत्म हो गया. अब you'll have to vacate your office. But if you have filed an appeal, we will wait for that appeal to get disposed of कि अगला कोर्ट बोलता क्या है. Okay? So now ये जो वेट था ये चल रहा है. अब now we are waiting. Okay? And कब तक वेट करेंगे? जब तक the appeal is not disposed of. ठीक है, तो अपील जब डिस्पोज ऑफ होगी, if you understand, that will be the second order. क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर आया तो स्टोरी स्टार्ट हुई ना. हेलो, फर्स्ट ऑर्डर आया तो स्टोरी स्टार्ट हुई. अब आएगा आपका सेकेंड ऑर्डर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीगल लैंग्वेज में द फर्स्ट अपील इज डिस्पोज्ड ऑफ. सो देन कम्स योर सेकेंड ऑर्डर. सेकेंड ऑर्डर से वापस यू विल गेट 7 days टू फाइल अनदर अपील. तब तक भी वेकेशन ऑफ ऑफिस इफेक्ट नहीं लेगा. एट द एंड ऑफ 7th डे वी विल अगेन चेक कि भाई तुमने अपील फाइल की थी या नहीं की थी. सो यू फाइल्ड एन अपील और यू हैव नॉट फाइल्ड एन अपील. अगर यू फाइल्ड एन अपील तो वील अगेन वेट, क्योंकि सेकेंड कोर्ट का भी तो डिसीजन आना चाहिए. आपको 2 अपील फाइल करना अलाउड है. ठीक है, विल वेट. लेकिन इफ इट इज नॉट फाइल्ड ऑन द 7th डे, वी रियलाइज तुमने अपील फाइल नहीं की, यू विल हैव टू वेकेट योर ऑफिस. बट व्हाट इफ अपील फाइल की है? तो दे से देन अगेन यू विल वेट. वो अपील फाइल किया तो वेट ही है ना अपना. ठीक है, एंड दिस वेट विल गो ऑन टिल द थर्ड ऑर्डर. जैसे ही थर्ड ऑर्डर आएगा, विच इज इन अ वे, इफ यू अंडरस्टैंड, सेकेंड अपील इज डिस्पोज्ड ऑफ. Hello? Second appeal is disposed of. It's written third order or second appeal is disposed of. ठीक है, जैसे ही सेकेंड अपील डिस्पोज ऑफ होगी, थर्ड ऑर्डर आएगा. अब इफ लाइक मेरे को एक और अपील करना है, तो कंपनीज एक्ट बोलता है भाई तेरे को करना है तो तू कर, बट हमको छोड़ दो, डायरेक्टरशिप छोड़ दो प्लीज. जाके अपील फाइल करो जिस भी एक्ट में तुम कन्विक्टेड हो, बट कंपनीज एक्ट का पीछे छोड़ो, डायरेक्टरशिप छोड़ो. सो ऑन द थर्ड ऑर्डर you will directly vacate your office. Is this okay? But please याद रखना, we are obviously assuming कि ये सारे orders आपके खिलाफ आए हैं. आपके फेवर में आया तो स्टोरी खत्म हो जाएगी ना यार. Yeah, so all these orders have come against you. Okay? ठीक है, पक्का. So just understand this. Third order or second appeal is disposed of. This comes vacation of office. Okay. Is this okay everybody? ठीक है. So third order के बाद vacation of office हो जाएगा. ये तुम्हें समझाना. अब बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाली हूं मैं इस पे. मतलब यही we'll continue that also. ओके, लेट्स से स्टार्टिंग में जब फर्स्ट ऑर्डर आया था ना, उसके पहले मेरे पास 2 कंपनीज थी, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड. आई वॉज अ डायरेक्टर देयर. प्लीज लिसन टू दिस वेरी केयरफुली. ठीक है, सो आई हैड 2 कंपनीज, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, बिफोर दिस ऑर्डर केम. उसके बाद आ गया फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन. ठीक है, इफ यू अंडरस्टैंड, जैसे ही वो आया आई गेट डिस्क्वालिफाइड. डिस्क्वालिफाई तो हो गई मैं, 164 तो लग गया, बट वेकेशन नहीं होगा, 167 नहीं होगा. सो नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज, इन दीज 30 days कैन आई कंटिन्यू. सबसे पहला क्वेश्चन, कैन आई कंटिन्यू इन ए एंड बी?
ए एंड बी जिसमें मैं पहले से डायरेक्टर थी, कैन आई कंटिन्यू इन ए एंड बी इन दीज 30 days? यस और नो? यस, क्योंकि मेरा वेकेशन ऑफ ऑफिस अट्रैक्ट नहीं हुआ है अभी. हेलो. बट इफ आई आस्क यू कैन आई ज्वाइन अ न्यू कंपनी सी? नो, बिकॉज आई एम डिस्क्वालिफाइड. हेलो, समझा क्या? थोड़ा भारी है, बट आई ऑलरेडी टोल्ड यू मेरी हर एग्जाम्पल थोड़े भारी होंगे बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर द वर्स्ट. ओके, सो in this 30 days, can I continue in A and B? Yes. Can I join a new company C? No. Why am I allowed to continue in A and B? क्योंकि 167 अभी नहीं लगा. And why can I not join C? क्योंकि 164 लग चुका है. हेलो हेलो, समझा क्या? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. ये जो वेटिंग पीरियड है अपना नेक्स्ट, इसमें मतलब लेट्स से हमने अपील फाइल कर दी. In this waiting period, can I continue in A and B? Yes. क्यों? क्योंकि अभी तक ऑर्डर नहीं आया ना. Can I join C? No, क्योंकि डिस्क्वालीफाई हम हो चुके हैं. अगेन 7 days, सेकेंड ऑर्डर आ गया 7 days में. Can I continue in A and B? Yes, क्योंकि वेकेशन अट्रैक्ट नहीं हुआ. Can I join C? No, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्टेड है. Are you getting what I'm saying? ठीक है, coming to the waiting area again. Can I continue in A and B? Yes, क्योंकि वेकेशन नहीं हुआ. Can I join C? No, क्योंकि हम डिस्क्वालिफाइड. Lastly, थर्ड ऑर्डर आ गया, which is second appeal disposed of. Now, can I continue in A and B? Now can I continue in A and B? No. बिकॉज अब तो वेकेशन ऑफ 167 भी अट्रैक्ट हो गया. आई होप यू आर गेटिंग. और न्यू कंपनी का तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि हम डिस्क्वालिफाइड. इज दिस ओके? ठीक है, देखो ऐसा क्वेश्चन ना तुम्हें ना पीएम में मिलने वाला है ना कहीं और, ना मेरी बुक में कुछ नहीं. बिकॉज दिस इज नॉट अ क्वेश्चन एक्चुअली, दिस इज कंसेप्ट. आई एक्सप्लेन कंसेप्ट लाइक दिस. तुम्हें समझा क्या हो गया इधर? 167 एंड 164 साथ में पढ़े अभी हमने. इज दिस ओके? हेलो, अंडरस्टूड? पक्का? आगे बोलूं? ठीक है, ओके. सो दिस इज योर अपील अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन कि ऐसे ऐसे होगा. अभी तक हमने सिर्फ सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 3 किया है. सबसे इंपॉर्टेंट इफ यू आस्क मी सबसेक्शन 2 है, आईसीआई का सुपर फेवरेट, वो अभी बाकी है. मतलब 164 पूरा आईसीआई का फेवरेट है बिकॉज यू ऑल्सो अंडरस्टैंड इट क्यों फेवरेट है. हेलो, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट टू आईसीआई. क्योंकि देयर इज सो मच टू ट्विस्ट, टर्न, आस्क, कंफ्यूज, सब कुछ है इसमें. कोई भी सेक्शन आईसीआई का फेवरेट इसलिए होता है या तो वो इतना सिंपल है कि मेजोरिटी पब्लिक छोड़ के जाती है तो आईसीआई उसको बहुत पूछता है, या फिर वो इतना ट्रिकी है कि पब्लिक कितना भी पढ़ के जाए आंसर एंड में नहीं दे पाएगी, इसलिए पूछता है. These two are ICI's favorite kind of questions.